अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये है ईद के सेकंड डे का व्लॉग। और अभी यहाँ पे हम कर रहे थे नाश्ता। नाश्ते में जो मैंने ईद के पहले दिन स्टू और कलेजी बनाया था, वही सालन बच गया था, तो सुबह वही सालन गर्म कर लिया था, साथ में पराठे बना लिए थे। नाश्ता करके मैं फ्री हो गई थी तो डायरेक्ट किचन में आ गई थी, क्योंकि आज बनानी थी चाँपें। तो मैं चाहती थी मैं चाँपों को अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँ। ये सारे मसाले जो मैंने इसके लिए लिए, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला है। और ये मैंने इसमें 3 टेबलस्पून स्टीम रोस्ट मसाला होता है वो लिया है। मैंने ग्रैनीज़ किचन का स्टीम रोस्ट मसाला यूज़ किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इनका फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज है ग्रैनीज़ किचन के नाम से, वहाँ से आपको ये मसाला मिल जाएगा। और जिनके पास नहीं है फिर वो ओमिट कर दें, वो तिक्का मसाला डालें, लेकिन स्टीम रोस्ट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वो मैंने इसमें भुना हुआ धनिया जीरा डाला था कूट कर, वो भी 1 टेबलस्पून था, वो ऐड किया। 6-7 हरी मिर्चें थी, उनका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड की। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप फिर मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर लीजिएगा। 2 टेबलस्पून मैं इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। वही बात नहीं है तो फिर ओमिट कर दे, लेकिन है तो ज़रूर ऐड करिएगा। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। और साथ ही में मैंने इसमें दही ऐड की थी, 4 टेबलस्पून मैंने इसमें दही भी डाली थी। और ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। ये सारे मसाले थे, इसे डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। ये मेरे पास एक बकरे की चाँपें थी, वो मैं ऐड कर दूँगी। आप सोचोगे ये कौन सी चाँपें हैं, बकरे की है और बीफ की है? नहीं, ये बकरे की चाँपें हैं। जो कसाई था उससे मेरे मियाँ ने ना बड़ी बड़ी चाँपें बनवाई थी। मैं खुद ही सोची थी इतनी बड़ी बड़ी चाँपें कैसे हैं, लेकिन ये सही बनी थी। बाद में आप इसकी शेप देखिएगा। लेकिन ये चाँपें वैसे बकरे की हैं थोड़ी साइज़ में बड़ी है, लेकिन है बकरे की। खैर वहाँ पे चाँपें मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। इसे ओवरनाइट छोड़ दी, लेकिन 4-6 घंटे तो लाजमी छोड़िएगा। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ड्रेस निकाला था जो मैंने पहनना था, उसे प्रेस वगैरह किया था। और यहाँ पे हेल्पर जो है वो सफाई कर रही थी, क्योंकि कल इतना गंद हुआ था। वैसे तो सफाई कर ली थी, लेकिन फिर भी गोश्त की खून की जो स्मेल होती है ना वो नहीं जाती, तो अच्छे से उसकी सफाई हो रही थी। यहाँ पे अभी ये बर्तन जो है वो वॉश हो गए, इन्हें अभी सेट करना है। साथ में ये जो चाँपें थी ना जिसे मैंने मैरिनेट किया था, उसे मैंने कवर करके थोड़ा सा पानी डाल के स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। ये जब गल जाएंगी स्टीम में, फिर मैं बाद में इसकी कोटिंग करके इसे फ्राई करूँगी। साथ में यहाँ मैंने यखनी पुलाव के लिए ना यखनी भी चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम में कुछ गेस्ट ने आना है। क्योंकि यखनी जितनी स्लो फ्लेम पर पकती है ना उतनी ही अच्छी बनती है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के फेस पे मास्क अप्लाई कर रही थी। मैंने कहा इससे आपका रंग जो है स्किन साफ़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी वो डस्ट में वर्क करते हैं ना, तो उससे फिर स्किन जो है ख़राब होती है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? फजूल फजूल लग रहा है, फजूल फीलिंग आ रही है? मुंह से बोल भी सकते हैं, मुंह नहीं सिल गया मास्क के साथ आपका। तो यहाँ पे जो चाँपें थी वो अच्छे से गल गई थी। और फिर मैं इसे अंडे में कोट करूँगी। अच्छे, अब आप अंडे का सोचोगे इतना वो पतला कैसे, वो इसलिए मैंने 2 अंडे लिए, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड किया और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लिया था। क्योंकि अगर इस तरह से मैं अंडे लगाती ना तो 8 अंडे भी कम पड़ जाने थे। इससे थोड़ी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स में मैं इसे कोट करूँगी। ये घर में मैंने डबल रोटी ली थी, सिंपल उसे पीस लिया था और वही ब्रेड क्रम्स यूज़ किए। आप चाहे तो मार्केट के भी यूज़ कर सकते हैं, कि मैं तो सिंपल डबल रोटी जो होती है उसे पीस लिया था। और ये इसकी कोटिंग हो गई है। इसे चाहे तो अब आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 1 वीक तक ख़राब नहीं होते हैं। और बस इसे आप फिर मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई कर लेंगे और चाँपें रेडी हैं। और बस यहाँ पर हम सब कामों से फ्री हो गए थे, तो बस फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत पिक्चर्स जो है वो ले लेती हूँ। ये कहते हैं क्या। और इतनी कोई गर्मी है ना, बेशक आप कोई हल्का सूट भी पहन लो ना, लेकिन न्यू सूट भी पहनो उसमें भी गर्मी लगती है। इसलिए जब मैं सारे काम से फ्री हो जाती हूँ ना, फिर मैं आराम से शावर लेकर कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है मैंने ज़ेलबरी से लिया था, और मैंने इसका ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में दिखाया भी था। बहुत से लोग कहे थे कि ये वाला हमें ड्रेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आपको नहीं मिलेगा उनकी वेबसाइट पर, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मैंने इसे लास्ट मंथ परचेज़ किया था, मई में लिया था मैंने। तो ज़ेलबरी के आर्टिकल तो ऐसे ही होते हैं कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसलिए वाला ड्रेस अब वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन पीछे मेरे हस्बैंड को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने उठकर जाना नहीं था और फिर मेरे दिमाग से व्लॉग बनाना रह जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे ही व्लॉग बना लेती हूँ।
तो बस यहाँ पे फ़िलहाल खाना वगैरह लगाते हैं, वो खाते हैं। और यहाँ पे चाँपे जो थी वो बन गई है, आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत मज़े की बनी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा था ये A1 बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपके पास चाँपे पड़ी हैं तो अगर ख़त्म हो गई हैं तो फिर नेक्स्ट ईद पर ट्राई कर लीजिएगा। और ये शाम का टाइम था, कोई 8 बजे का टाइम था और मैं गेस्ट के लिए खाना बना रही थी। खाने में मैंने यखनी पुलाव बनाई थी। मैंने आज कोई 1.5 किलो की यखनी पुलाव बनाई थी। और ये मेरे पास 1.25 किलो का जो है कढ़ाई गोश्त यहाँ पे मैं बनाई थी। इसकी बस मैं खूब अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मेरी कोशिश थी बस गैस के जाने से पहले जो है ना वो सारा काम कंप्लीट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया था। और बस यहाँ पर जो है फिर गेस्ट के लिए खाना लगा दिया था और इसी तरह ईद का दूसरा दिन गुजर गया था। ये है ईद का 3rd डे और इस वक्त टाइम 1:45 हो रहे थे और मैं अब उठी हूँ सो के। वैसे मैं सुबह उठी थी 10 बजे, नाश्ता किया, उसके बाद फिर मैं दोबारा सो गई। मेरे सर में इतना कोई शदीद किस्म का दर्द था ना। मैं उठी, अब देखती हूँ खाने में क्या बनाना है। पहले शावर लेती हूँ और इतनी थकन हो गई है ना, ये ईद इतना थका देती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले तो जाके कपड़े निकाल लेते हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं। हाय हाय वो बहुत थकन हो गई है। आप लोग बताएं आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। मैं बस यहाँ पे अपने लिए कोई कपड़े निकाल लेते जो सूट पहनना होगा, कोई लॉन के निकालूँ। वैसे तो मैंने ईद के लिए ना ड्रेस लिए थे। मैंने एक ये ईद के लिए ड्रेस लिया था, ये एक वाइट कलर का फैंसी सा, लेकिन इतनी गर्मी थी। ये मैंने बीच ट्री से लिया था, इसका ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, लेकिन इतनी गर्मी थी कि पहना ही नहीं गया। इसलिए फिर मैंने सिंपल लॉन वाले ड्रेस पहने। कहीं जाऊंगी तो तब ये वाले ड्रेस पहन जाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने बस ये वाला ड्रेस निकाला है, इसे पहन लूँगी शावर लेकर। और ये सारा जो रूम अब बिखरा हुआ है ना, इस रूम की भी सेटिंग करती हूँ। और यहाँ पे जो है बस मैंने सारा रूम जो है वो सेट कर लिया था। जिस तरह वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड से काम होता है ना अगर इतना ही जल्दी काम रियल में हो जाए तो क्या बात है। यहाँ पे बस मैं शावर लेकर आ गई थी और ये वाला ड्रेस मैंने पहना था। अच्छा, इस ड्रेस की जब मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली थी ना, इसका बहुत से लोगों ने पूछा था ये कहाँ से लिया है। अच्छा, वाला जो ड्रेस है ना आयशा लिबास वालों है उनका लिया था। उनका इंस्टाग्राम पे पेज भी आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मैंने लेकिन ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, मैंने तो अपने यहाँ मार्केट से लिया था, मुल्तान से ही। अब पता नहीं आप लोगों को मिलता है या नहीं, लेकिन ये कलर पहना हुआ अच्छा लगता है। मैंने फर्स्ट टाइम बैंगनी पर्पल सा जो कलर होता है ना वो लिया है, लेकिन काफ़ी सूट कर रहा था ये। और यहाँ पे आप मेरी मेहंदी का हाल देख सकते हैं। मेहंदी बिल्कुल उतरने के करीब है, लेकिन मैंने मेहंदी सिर्फ आधे घंटे लगाई थी और उसका बड़ा अच्छा रंग आया था। उस हिसाब से मेरे ईद के तीसरे दिन भी स्टे कर रही है, तो अच्छी मेहंदी थी आधे घंटे लगाने के हिसाब से। क्योंकि मैं मेहंदी के मामले में बड़ी चोर हूँ, मैं कोई मेहंदी 4-5 घंटे नहीं रख सकती। तो आधे घंटे से मैंने मेहंदी लगाई और उसका अच्छा कलर आया, तो मेरे 2-3 दिन बड़े अच्छे गुजर गए थे। और ये बस रात का टाइम था और रात में मैं और मेरे हस्बैंड वैसे ही बाहर निकले थे थोड़ा घूमने के लिए, आउटिंग के लिए, और कुछ खा पी लेंगे।
और इसी तरीके से ईद के तीनों दिन जो है वो मेरे गुजर गए थे। व्लॉग में ईद के दोनों दिन है क्योंकि गेस्ट भी थे, काम भी थे, तो इतना ज़्यादा व्लॉग किया ही नहीं से मैंने 2 दिन का व्लॉग कंबाइन कर दिया। और व्लॉग थोड़े लेट हो गए क्योंकि मेरे हस्बैंड है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता एडिट करने के लिए। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। तो बस यहीं पर मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।